नमस्कार। एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के यूनिट 3 में हम लोग अब आगे जितना अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में स्टडी किया उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन बेसिक सोलर एंगल्स के रूप में अभी तक आपने लैटिट्यूड ऑफ लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, डिक्लिनेशन एंगल, आवर्स एंगल, इसी तरह से डेराइव्ड सोलर एंगल्स में एल्टीट्यूड एंगल, जेनिथ एंगल, सोलर एजीमुथल एंगल या सरफेस एंगल के बारे में स्टडी किया। तो हम लोग इसमें एक रिलेशन अगर देखेंगे तो एक फार्मूला जनरेट होता है स्फेरिकल जियोमेट्री। द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अदर एंगल्स इज गिवन बाय द इक्वेशन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन फाई साइन डेल्टा कॉस एस प्लस कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस ओमेगा साइन एस प्लस कॉस फाई कॉस डेल्टा कॉस ओमेगा कॉस एस माइनस साइन डेल्टा कॉस गामा साइन एस प्लस कॉस डेल्टा साइन गामा साइन ओमेगा साइन एस। जहाँ पे फाई जो है लैटिट्यूड नॉर्थ पॉजिटिव होता है, जिसका डेल्टा हमारा डिक्लिनेशन एंगल है नॉर्थ पॉजिटिव, और इसी तरह ओमेगा हमारा आवर एंगल है, जबकि एस हमारा जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया था कि किस तरह से हम आवर एंगल निकाल सकते हैं लोकल सोलर टाइम के रिस्पेक्ट में, कि अगर हमारा 7 बज रहा है सुबह के 7 बजे या शाम के 7 बजे में हम लोग किस तरह से निकालेंगे। अगर मॉर्निंग होगा तो माइनस में आ जाएगा, जबकि इवनिंग में हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। इसी बेस पर है एट सोलर नून ओमेगा बीइंग 0 एंड ईच आवर एंगल इक्वेटिंग 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड हमारा जो है रोटेट करता है, विद मॉर्निंग पॉजिटिव एंड आफ्टरनून निगेटिव। जैसे भी हमने बताया आपको कि जो मॉर्निंग के समय पॉजिटिव होगा 15 डिग्री, और जैसे फॉर 11 के लिए 11 लेंगे तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा 37.5, फॉर 2:30 के लिए हो जाएगा निगेटिव आवर एंगल। या हम ये मान के चलें, जैसे भी मैंने पहले लेक्चर में स्टडी किया था उसमें आपको बताया गया था कि अगर हम सुबह के 7 बजे लेते हैं तो इस फार्मूले में अगर यहाँ पे हम लोकल स्टैंडर्ड टाइम में रखते हैं तो उसके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आंसर आएगा। तो ये एक फार्मूला जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह लोकल सोलर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं एल टी प्लस टी सी अपॉन 60, जहाँ टी सी हमारा जो है टाइम करेक्शन फैक्टर है, एल टी हमारा लोकल टाइम। टी सी कैन बी कैलकुलेटेड बाई यानी टोटल जो हमारा टाइम करेक्शन है उस फैक्टर को हम निकाल सकते हैं 4 इंटू लॉन्गिट्यूड माइनस एल एस टी एम प्लस ई ओ टी। लोकल स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स, इन मिनट्स में हमारा एल एस टी एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ई ओ टी हमारा इक्वेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से 9.87 साइन 2 बी माइनस 7.53 कॉस बी माइनस 1.5 साइन बी। यहाँ बी हमारा जो है 365 डी माइनस 81 इन डिग्रीज, एंड डी इज़ द नंबर ऑफ डेज सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर में डी हमारा अगर 1 जनवरी है तो 1 गिना जाएगा। इसी तरह अगर हमारा 31 जनवरी 31 दिन, 2 फरवरी है तो 33 दिन गिना जाएगा। आवर एंगल इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फार्मूला 15 डिग्री एल एस टी माइनस 12, जो हम लोग पिछले अभी स्टडी किया था। ओनली जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए कुछ चीज़ें और हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो नोट्स है ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए है। यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं। फॉर वर्टिकल सरफेस के लिए एज इक्वल टू जो हमारा होता है 90 डिग्री होता है। तो इस केस में इक्वेशन फर्स्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो हम लोगों ने इस जगह स्टडी किया था अभी आपने, इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो इस जगह था ये आप साइन कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम इस केस में इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि हमारा एस 90 डिग्री होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन फाई कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस ओमेगा माइनस कॉस पाई साइन डेल्टा कॉस ओमेगा प्लस कॉस डेल्टा साइन ओमेगा साइन गामा। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये तो वर्टिकल सरफेस के लिए था 90 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल होगा तो एस की वैल्यू 0 होगी, तो इसे हम थीटा जो होगी वो जेनिथ एंगल के बराबर हो जाएगी। इस केस में हमारा जो कॉस थीटा होगा वो साइन अल्फा के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम मान लीजिए इसी तरह एक कॉस गामा एस यानी सरफेस जिमुथल एंगल जिसे हम लोग कहते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें फाइनली हमारा साइन गामा इज इक्वल टू सेक अल्फा कॉस डेल्टा एंड साइन ओमेगा के रूप में। लोकल सोलर टाइम निकालने के लिए जैसे हम लोगों ने अभी स्टडी किया उसी तरह से फिर से हम एक बार यहाँ बताना चाहेंगे कि लोकल सोलर टाइम कैलकुलेट करने के लिए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड एंड
माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन। इसी तरह प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन की इक्वेशन थे, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिक्लिनेशन एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला भी आपको बताया गया था, तो हम डेल्टा जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसे हम बोलते हैं इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन स्टैंडिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अपॉन इक्वेटोरियल प्लेन। यानी सन से डायरेक्ट जो लाइन आती है अर्थ के सेंटर में और उसका जो प्रोजेक्शन होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे, उसके बीच बनने वाले एंगल यानी डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 23.45 क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक हमारा मेजर्ड है, 23.45 एक वेरिएशन शो करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ निगेटिव होगा, तो वो हमारा लिया जाता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है। कुछ एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन द लोकस सोलर टाइम एंड डिक्लिनेशन, डिटरमाइन द लोकस सोलर टाइम एंड डिक्लिनेशन एट लोकेशन लैटिट्यूड 23 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड भी ये डिग्री दी गई है 77 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, दोनों ही हमारे दिए गए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर दिए गए, जैसे हमने अभी आपको बताया कि किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जानना ज़रूरी है। कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं या फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव और अपोजिट साइड में हमारा निगेटिव हो जाएगा। एट 12:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन जून 19 में इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन इज गिवन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल और चार्ट, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि लोकल सोलर टाइम कैलकुलेट करते हैं LST के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा गिवन है 12/30 मिनट। फिर स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड का वैल्यू, लॉन्गिट्यूड ऑफ लोकेशन प्लस इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन जो दिए गए सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 12/8 मिनट 59 सेकेंड्स। फिर दूसरा अगर डिक्लिनेशन एंगल निकालना चाहे तो उसके लिए हमारे लिए कूपर्स इक्वेशन है, जो फार्मूला 23.45 साइन 360/365 24 + 9n। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ डेज है। नंबर ऑफ डेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 170 डेज, जो कि जून 19 तक का। जून 19 तक अगर हम प्रॉब्लम में आ जाए तो जून 19 तक का हमारा ये जो है 170 डेज आएगा। तो इस तरह से जून 19 को कैलकुलेट करके हमें डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल जो है सोलर एंगल और रेडिएशन के बेस पर पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल मेड बाई बीम रेडिएशन विद द नॉर्मल टू अफेक्ट कलेक्टर ऑन December 1 at 9 AM। 1 दिसंबर को 9 बजे सुबह का ये टाइम दिया गया है। सोलर टाइम फॉर लोकेशन, सोलर टाइम इस लोकेशन के लिए 28 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। द कलेक्टर इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ लैटिट्यूड प्लस 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज पॉइंटिंग ड्यू साउथ। ये भी कलेक्टर जो है टिल्टेड है, तो उस केस में हम जो टोटल यानी TC यानी टाइम करेक्शन फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसी तरह EOT भी निकाल सकते हैं। EOT इक्वेशन ऑफ टाइम इन मिनट्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे जो है इन फार्मूले का प्रयोग हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन को हम जो अभी क्वेश्चन 10 हम चर्चा कर रहे थे कि ये क्वेश्चन कैलकुलेट द एंगल मेड बाई बीम, इसको हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से सॉल्व होगा। इसके लिए हम देते हैं जैसे गामा की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लिए गए थे क्या क्या गिवन है देख लेंगे। Calculate the angle made by beam radiation with the normal to a flat collector on December 1 at 9 AM solar time for location at 28 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। तो इसके लिए कैलकुलेट अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा गामा की वैल्यू 0 सिंस कलेक्टर इज पॉइंटिंग ड्यू साउथ। फॉर दिस केस वी हैव द इक्वेशन cos थीटा t की वैल्यू निकालेंगे तो cos 5 माइनस इस फार्मूले से जैसे हमने अभी डिस्कस किया था तो इसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी निकाल लेंगे और आवर एंगल करस्पॉन्डिंग टू 9 आवर 45 डिग्री होगा। तो cos थीटा t हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा 44.72 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इसका हम कैलकुलेशन कुछ एंगल ऑफ रोटेशन या सोलर रेडिएशन या एंगल को हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ छोटे से और हमारे पास रिलेशन है, जैसे समरी ऑफ एंगल्स एंड रिलेशनशिप्स। ये सारे एंगल्स हम लोगों ने पढ़ाए, उनके सिंबल हम लोग लैटिट्यूड के लिए फाई, डिक्लिनेशन एंगल के लिए डेल्टा, बीटा स्लोप के लिए गामा, सरफेस ज्योमेट्रिकल एंगल के लिए ओमेगा, आवर एंगल्स के लिए थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए इन सब का रिलेशन भी स्टडी किया।
कुछ चीज़ें और इसमें नोट में एसेंशियल सब्सटेंसेज इन सोलर एनर्जी प्लैनेट। इसमें सोलर कलेक्टर या कंसंट्रेटर, सोलर कलेक्टर जो होते हैं हमारे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। इसका हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे एक समरी के रूप में आप देख लेंगे। तो प्लेट टाइप विदाउट फोकसिंग या पैराबोलिक थ्रू टाइप विद फोकसिंग, और तीसरा है पैराबोलाइज डिस्क विद, चौथा है हमारा प्रेशर लाइंस विद सेंटर फोकसिंग, और पांचवा है हमारा जो है हेलियोस्टिक्स विद सेंटर रिसीव फोकसिंग। तो इसेंशियल अगर सब सिस्टम की बात करें सोलर एनर्जी प्लांट में, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट मीडियम, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी कन्वर्जन प्लांट, पावर कंडीशनिंग सेंटर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, अल्टरनेटिव और स्टैंड बाई पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम लोग सोलर एनर्जी प्लांट के लिए स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग डिटेल में फिर किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग ये बहुत ही स्मॉल रूप में कोर्स में है। अभी हम आगे एक नया टॉपिक इसी का मिलता जुलता है, सोलर कांस्टेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो सोलर कांस्टेंट क्या है? वास्तव में सोलर कांस्टेंट को अगर हम सिंपल वे में देखना चाहें तो द रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन अर्थ एटमॉस्फियर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब सपोज जैसे हम लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर का जो सर्कुलर पाथ है वो हमारा एटमॉस्फियर होता है, एटमॉस्फियर है, और ये जो है हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो कर रहा है एटमॉस्फेयर। और यहाँ से सन द्वारा जब जो हमारी बीम स्ट्राइक हो रही है, यानी जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, वो अगर परपेंडिकुलर है तो इससे जो हमें जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, उसे रिप्रेजेंट करते हैं ISC से। द रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जब मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे तो उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। यानी इस तरह से जो सोलर कांस्टेंट की रेडिएशन होगी, इंटेंसिटी होगी, वही हमारी सोलर कांस्टेंट में रिप्रेजेंट की जाती है। और वो नासा द्वारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारा है, वही हम देखते हैं क्या है सोलर कांस्टेंट। द सन इज ए लार्ज स्फीयर ऑफ वेरी हॉट गैसेस and heat generated by various kinds of fusion reaction of isotopes of hydrogen into helium और वाइस वर्सा। हम सभी जानते हैं कि जो सन में जो सोलर एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है, जिसमें हमारा हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं आपस में जुड़ करके या फिर प्रोटियम ड्यूटेरियम आदि में हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, जिसके कारण ए लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जो सन का डायमीटर है वो 1.39 किलोमीटर है, वाइल द अर्थ इज 1.27 किलोमीटर है। ये जनरल बेसिक जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। द मीन डिस्टेंस बिटवीन टू इज 1.50 किलोमीटर। सन सब्सटेंस एंड एंगल, जो मीन डिस्टेंस है वो हमारा लगभग 1.50 है। ये मीन डिस्टेंस हमारा जो है चारों प्रकार, चूँकि हमारा जो अर्थ है यो एलिप्टिकल ऑर्बिटल में सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो फार्थेस्ट हमारा 21 जून में होता है, जबकि हमारा जो क्लोजेस्ट होता है वो 21 दिसंबर को हम लोग मानते हैं, तो बल्कि कैलकुलेट भी किया जाता है। तो सन सब्सटेंस एन एंगल ऑफ ओनली 32 मिनट्स एट द अर्थ सरफेस, since sun is at very large distance from earth, hence the beam radiation received from the sun on earth is almost parallel। क्योंकि जो सूर्य से हमें जो ऊर्जा अर्थ सरफेस पे आती है वो रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है, वो ज़्यादातर पैरेलल ही होती है। तो हमारा अगर सोलर कांस्टेंट का डिफिनीशन दिया जाए तो द रेट एट विच सोलर एनर्जी अराइव्स एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट। जो टॉप ऑफ द जो भी एटमॉस्फेयर पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है, वो हमारा सोलर कांस्टेंट कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द जिसे हम बोल सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज रिसीव्ड फ्रॉम द सन टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन लाइट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। NASA standard value for the solar constant expressed as follows with 3 वैल्यूज़ ऑफ यूनिट्स, 3 वैल्यूज़ ऑफ यूनिट्स में दिया गया है। तो लगभग जो हमारा सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.367 या 353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है।
कि कहीं कहीं पे 1.367 भी स्टडी करते हैं। तो और या फिर हम इसे भी बोल सकते हैं 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर स्क्वायर मीटर हम इसके यूनिट को हम डिनोट करते हैं। क्योंकि सन और अर्थ के बीच दूरियां बदलती रहती हैं, क्योंकि एलिप्टिकल पाथ पर अर्थ चक्कर लगाती है, इसलिए इनका जो मीन डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस पर जो कैलकुलेशन करते हैं सोलर कांस्टेंट का, वो हमारा यही आता है 1.353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, जो कि नासा के जरिए दिया गया है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट भी करना, सोलर कांस्टेंट पे नासा द्वारा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एक्सप्रेस की गई हैं, जो कि 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें फर्स्ट है 1.353 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, या हम इसे ये भी कह सकते हैं 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, और या दूसरी वैल्यू है 116.5, और तीसरी वैल्यू है 429.2 BTU पर स्क्वायर फुट पर आवर। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि चूँकि सन और अर्थ के बीच दूरियां बदलती रहती हैं और एलिप्टिकल पाथ पर अर्थ लगातार सूर्य के चक्कर लगाते रहती है, जिससे इनके बीच डिस्टेंस पे काफ़ी वेरिएशन हो जाता है। और ये डिस्टेंस पे वेरिएशन जो है ज़्यादातर हम देख सकते हैं, या इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑन कैप्रिकॉर्न में हमारा जो अगर नॉर्थ एंड साउथ पर लिखेंगे तो सबसे फारतेस्ट जो हमारा डिस्टेंस होता है वो 21 जून को होता है, जिसमें डिक्लिनेशन एंगल 23.45, जबकि हमारा जो सोलर कांस्टेंट होता है वो ISC 1327 वाट पर मीटर स्क्वायर आता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो रेट एट विच एनर्जी रिसीव्ड फॉर द सन ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। तो जो डायरेक्ट रेडिएशन सन की अर्थ के सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ती है और जो उसकी इंटेंसिटी होती है उसको हम बोलते हैं 1 ISC के रूप में, और ये मेजर की जाती है 1.327 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 21 जून पर जो फारतेस्ट डिस्टेंस का अगर हम देखेंगे तो लगभग 1327 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, जबकि क्लोजेस्ट डे जो होता है हमारा, जिसमें डिक्लिनेशन एंगल -23.45 होता है, वो 25 दिसंबर को हम देखते हैं। तो उस केस में हमारा जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1412 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इन दोनों का जो मीन होगा वो हमारा अप्रॉक्सीमेट 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर आता है, जो हम कंसीडर करते हैं। सोलर कांस्टेंट निकालने के लिए रिलेशन बिटवीन सोलर कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन समर एंड फारथेस्ट अवे इन द विंटर if the variation in the intensity of solar radiation I that reaches the earth, the equation is I upon ISC is equal to I। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, I को हम I डैश के रूप में भी लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि जिसे पर्टिकुलर डे पे हम अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर डे पे अगर हम सोलर कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि I डैश अपॉन ISC इज इक्वल टू 1 + 0.033 cos 360 n/2 अपॉन 360, जहाँ n हमारा नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू ISC को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू ISC 1 + 0.033 इंटू cos 360/365 इंटू n। एन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ है। सपोज मान लीजिए नंबर ऑफ डेज़ अगर हम 1 फरवरी कैलकुलेट करते हैं तो 1 फरवरी हमारा जनवरी 31 दिन की और 1 फरवरी मिला के 32 दिन होते हैं, तो एन की वैल्यू 32 हो जाएगी। अगर हम 31 दिसंबर लेते हैं तो हमारा 365 डेज़ कैलकुलेट किया जाएगा। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर और थोड़ा सा देखेंगे, डिप्लेशन ऑफ सोलर, इस तरह से हम सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।